वफाकी दारुल-हुकूमत पर यलगार की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। फसादियों के साथ कानून के मुताबिक आहनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सरबराही मुस्लिम लीग नून के इजलास में दो टोक फैसले। साइफर गेट की साजिश रचाने वाले अनासिर को निशाने इबरत बनाने की ज़रूरत पर जोर। एलामे में कहा गया कि कौमी सलामती के खिलाफ साजिश करने वाले अनासिर अब मुआशी बहाली के खिलाफ लॉन्ग मार्च के नाम पर नई साजिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज लंदन पहुंच गईं। हीथ्रो एयरपोर्ट पर भाई हसन नवाज ने इस्तकबाल किया। लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद एवन फील्ड के बाहर जमा। खुदाई कसम इमरान न्याजी एक फ्रॉडिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को मुल्क के खिलाफ साजिश में मुलव्विस करार दे दिया। कहा कि इमरान न्याजी ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में खुद कहा कि साजिश का साइफर से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि ऑडियो लीक्स में कहता है कि अमरीका से आने वाले तार पर अमरीका का नाम नहीं लेना बल्कि खेलना है। इमरान खान ने साइफर के साथ नहीं बल्कि बदतरीन बददियानती से कौम के वक़ार के साथ खेला। अगर ये शख्स दोबारा मुसल्लत हुआ तो इदारों को तबाह कर देगा। मरियम नवाज के केस का नैब तरामीम से कोई ताल्लुक नहीं। उन्हें 4 साल बदतरीन हालात का सामना करने के बाद क्लीन चिट मिली है। नवाज शरीफ को जब डॉक्टर्स इजाज़त देंगे वो वापस आ जाएंगे। मुल्क की पार्लिमानी तारीख का अनोखा वाक़या। हुकूमत के साथ साथ PTI के अरकान पार्लियामेंट ने भी सदर मुमलिकत के खिताब का गैर एलानिया बॉयकॉट कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में शिरकत ही ना की। हुकूमती अरकान पहले आपस में खुशगप्पियाँ करते रहे और फिर ऐवान से निकल गए। अपोजिशन लीडर राजा रियाज और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बातें करते रहे। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने असीर रुकन अली वज़ीर को ऐवान में न लाने पर नारेबाजी की। सिर्फ 14 अरकान ऐवान में मौजूद थे। ये इंतखाबात का साल है, खुदा के वास्ते सियासी नफरतें ख़त्म करें और इलेक्शन के हवाले से मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला कर लें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पार्लियामान के 5वें साल के आगाज़ पर मुश्तरका सेशन से खिताब। कहा ऑडियो लीक्स की तहकीकात हुकूमत का अच्छा इक़दाम है। IMF के साथ मुनासिब मुआहदा हुआ। महंगाई से आप वाकिफ़ हैं। हुकूमत की अमरीका से ताल्लुकात बेहतर बनाने की काविशें काबिल तारीफ़ हैं। मुल्क को सैलाब के नुकसानात से बचाने के लिए डैम्स बनाने की अशद ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मवाख़ज़े की कार्रवाई जल्द शुरू करने का मुतालबा कर दिया। बयान में कहा कि सदर आरिफ अलवी तहरीक अदम एतमाद के वोट को सबोताज करने की गैर आइनी कोशिशों में मुलव्विस हैं। आरिफ अलवी ने इक़्तिदार की मुंतकली को कमज़ोर करने के लिए आइन और हलफ की खिलाफ वर्जी की। इसलिए पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर मुमलिकत के खिताब का बॉयकॉट करने में इत्तेहादियों का साथ दिया। बरामदात के फ़रोग और टेक्सटाइल सनतों की बंदिश रोकने के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम। बरामदी शोबे को फ़ी यूनिट बिजली 19 रुपये 99 पैसे में देने का फ़ैसला। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक़ डार का डॉलर को जल्द 200 रुपये से नीचे लाने का भी ऐलान। अभी डंडा चलाया नहीं कि डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। डॉलर नीचे आने से कौम को और मईशत को फ़ायदा हो रहा है। एक सवाल पर कहा कि बिजली के निर्ख कम करने के लिए मुझे IMF को एतमाद में लेने की ज़रूरत नहीं। जब IMF वाले आएंगे तो बात कर लेंगे। सैलाब के बाइस पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। रवा माली साल पैदावार में कमी और महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए ग़िज़ाई अजनास भी दरामद करनी पड़ेंगी। वर्ल्ड बैंक ने ख़तरे की घंटी बजा दी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2% रहने की पेशगोई कर दी। मैक्रो इकनॉमिक डेवलपमेंट रिपोर्ट में कहा गया कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान के रवा साल के अहदाफ मुतासिर होंगे। पाकिस्तान को रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP के 4.3% रहने का इम्कान है। वज़ारत ख़ज़ाना ने मोडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग तब्दील करने के फैसले को चैलेंज कर दिया। बयान में कहा गया कि मोडीज़ की जानिब से GDP की शरह नमू पर नज़रसानी की कोई ठोस बुनियाद नहीं। सैलाब की वजह से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर्स के नुकसान का तखमीना क़ब्ल अज़ वक्त है। पाकिस्तान के पास बैरूनी अदायगियों के लिए काफ़ी वसाइल का इंतज़ाम है।
इमरान खान ने मुल्क को खारजा पॉलिसी समेत हर तरह से नुकसान पहुंचाया। इमरान खान ने अपना घर रेगुलराइज करवाया और दूसरों के घर गिराए। फौरन फंडिंग लेने वाला चंदा चोर दूसरों पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की घनगरज, कहा कि एक पाकिस्तानी पानी में डूबा है तो दूसरा पाकिस्तानी सियासत कर रहा है। एक ही वक्त में दो पाकिस्तान नहीं चल सकते। इस वक्त सियासत को छोड़कर अवाम की मदद करनी चाहिए। हमें सियासत नहीं मुल्की मफाद को देखना होगा और इस वक्त मुल्क को मुत्तहिद करके अवाम की मदद करना होगी। बिलावल भुट्टो की आसिफ जरदारी की सेहत के लिए दुआओं की अपील। बोले, आसिफ जरदारी की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सियासी इंजीनियरिंग करने वालों का अलाकार है। 100% यकीन है कि इसने मुझे नाअहल करने का मंसूबा बनाया हुआ है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ऑडियो लीक्स को इलेक्शन कमीशन और नून लीग की मिली भगत करार दे दिया। तोशाखाना केस की खुली समाअत का चैलेंज, कहा कि शफाफ इलेक्शन ना हुए तो जो होगा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लॉन्ग मार्च ज़्यादा दूर नहीं, पूरी तैयारी के साथ अवाम का समंदर इस्लामाबाद पहुँचेगा। सिंध का सैलाब पीपल्स पार्टी को बहाकर ले गया है। इंतखाबात में सबसे बड़ा इनकलाब अंदरून सिंध में आएगा। इमरान खान इनकलाब नहीं बल्कि मुल्क में खून खराबा चाहते हैं। सिंध में इनकलाब लाने के दावे करने वाले इमरान खान ने अपनी हुकूमत में सिंध को मुकम्मल नज़रअंदाज किए रखा। अब किस मुंह से सिंध के साथ हमदर्दी जताई जा रही है। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन के वार, कहा सैलाब के दौरान सिंध में लाखों गरीब मदद के लिए पुकार रहे थे लेकिन इमरान खान ने उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। सितम तो यह है कि इमरान खान की पंजाब हुकूमत ने मुतासरीन का सामान पंजाब बॉर्डर पर लूट कर FIR दर्ज करवाई। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपना हक मांगने वाले असातिज़ा पर टूट पड़ी। पुलिस ने एहतजाज करने वाले प्राइमरी टीचर्स पर अंधाधुंध चढ़ाई की और कौम के मेहमानों के साथ बेईमाना तशद्दुद किया। लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग का निशाना बनाया। इलाका मैदान जंग बन गया। कई असातिज़ा गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की असातिज़ा के साथ नारावा सलूक की शदीद मजम्मत। बोली, पुरअमन असातिज़ा के एहतजाज का हक बर्दाश्त न करने वाला झूठा साजिशी इस्लामाबाद पर चढ़ाई चाहता है। मुल्क में डॉलर रोज़ बरोज़ रूबा जवाल। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2 कमी से 221 रुपये 94 पैसे पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3.5 सस्ता होकर 223 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ तेज़ी। 549 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 42,000 की हद अबूर कर गया। पेशावर के इलाके मतनी में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया ऑपरेशन, एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR का कहना है कि हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस था। और क्राइस्ट चर्च में न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ट्राई सीरीज आज शुरू होगी। पहला मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे शुरू होगा। सीरीज का फाइनल 14 अक्टूबर को खेला जाएगा।